बारिश की संभावनाएं भी बन रही हैं। कुछ उम्मीद कर सकते हैं आप गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के बीच में, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जो ऊंचाई वाले रीजन्स हैं, जिसमें श्रीनगर, गुलमर्ग, कुलगाम, काजीगुंड, पहलगाम का जो उत्तरी हिस्सा है जम्मू कश्मीर का, और अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की तो इसमें धर्मशाला, चंबा और साथ ही साथ कुल्लू मनाली, लाहौल स्पीति का जो उत्तरी इलाका है, इन भागों में कहीं कहीं पर उत्तरकाशी, चमोली से लेकर जोशीमठ समेत जो उत्तरी हिस्सा है, इन भागों में कुछ जगहों पर उम्मीद कर सकते हैं थोड़ी बहुत वर्षा की, लेकिन इंटेंसिटी और जो बारिश की संभावना है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन कुछ राहत यहाँ पर ज़रूर मिल सकती है। कल थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ने की संभावना है और आने वाले दिनों में अनुमान ये है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी बारिश देखने को मिलेगी और 3-4 दिनों के बाद संभावना बन रही है। कब होगी अपडेट करूंगा आपको, बस आप जुड़े रहेंगे। तो पंजाब, हरियाणा के उत्तरी भागों से लेकर निचले इलाकों तक, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में, साथ ही साथ राजस्थान के लगभग सभी शहरों में मौसम बेहद गर्म रहेगा, क्योंकि इन भागों में पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं चलेंगी। राजस्थान के ऊपर पश्चिमी दिशा की हवाएं आएंगी, पंजाब हरियाणा के ऊपर उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं पहुंचेंगी, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर। तो इन सभी भागों में लुधियाना की बात करें या पटियाला, बरनाला, मोगा, फाजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब, फरीदकोट, श्री मुक्तसर साहिब और फरीदकोट की, या फिर करनाल, अंबाला, कुरुक्षेत्र से लेकर रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी, दादरी, झज्जर, सिरसा, हिसार तक, और साथ ही साथ गंगानगर से लेकर चुरू, हनुमानगढ़ से लेकर जयपुर, अजमेर, जोधपुर और बाड़मेर, जैसलमेर की बात करें, इन सभी शहरों में, और इंक्लूडिंग आगरा, झांसी, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बरेली, इन सभी शहरों में प्रचंड गर्मी का आलम रहेगा। इस गर्मी से निजात की संभावना फिलहाल नहीं है। बेहतर है अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, खुले में धूप बढ़ने के बाद बिल्कुल ना निकलें, और बाहर निकले तो बदन अपना पूरा ढक कर रखें, ये सुझाव रहेगा यहाँ के लिए। और साथ ही साथ बात हम कर रहे हैं गर्मी की, तो पिछले 24 घंटों में गुजरात का कांडला शहर सबसे ज़्यादा गर्म रहा, जहां पर 45 डिग्री को तापमान पार कर गया। ये पहली बार है इस सीजन में, साल 2022 में, जब भारत में किसी भी जगह पर 45 डिग्री के ऊपर तापमान पहुंचा है। तो यहां पर प्रचंड गर्मी का प्रकोप गुजरात में भी रहेगा। मध्य प्रदेश में भी पश्चिमी भागों में इसी तरह से 43 और 44-45 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया जाएगा। अधिकांश शहरों में, महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों में, उत्तरी कोंकण, गोवा और दमन दीव, दादरा नगर हवेली, इन सभी भागों में भी तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के करीब रिकॉर्ड किया जाएगा। तो यहां पर भी आप सभी से मेरी अपील यही है कि कृपया जब बाहर निकलें तो अपने आप का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, बदन को पूरा ढककर रखें, डिहाइड्रेट ना होने दें। आप सभी जानते हैं कि इस लू से बचाव के लिए करना क्या है, तो लापरवाही न बरतें। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी इसी तरह की स्थितियां रहेंगी, गर्मी काफ़ी ज़्यादा रहेगी, लेकिन यहाँ पर पश्चिमी मध्य प्रदेश की तुलना में 1-8 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो सकता है। थोड़े बहुत बादल भी बन सकते हैं उमरिया, मांडला, बालाघाट, जबलपुर, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, रीवा, सिंगरौली के बीच में, और इन बादलों से थोड़ी बहुत बारिश भी हो सकती है, बूंदाबांदी, आंधी के साथ, गर्जना के साथ, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म के साथ, यानी बिजली कड़कने के साथ। छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी लगभग सभी जगहों पर इस तरह की स्थितियां यहां पर बन सकती हैं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर, रायपुर और सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव से लेकर तमाम जगहों तक, और केंदुझार, बालेश्वर, भद्रक समेत ओडिशा के भी कई शहरों में इस तरह के आसार नजर आ रहे हैं। कटक, पारादीप में भी इस तरह की संभावनाएं बन सकती हैं, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म और गर्जना के साथ बारिश की। विदर्भ में भी चंद्रपुर और आसपास के भागों पर कहीं कहीं संभावना रहेगी, नांदेड़ में रहेगी, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर से लेकर रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग तक, ये वाला जो रीजन है इन भागों में रहेगी। गोवा में भी कुछ स्थानों पर लाइटनिंग और गर्जना के साथ बारिश हो सकती है। तो ये जो प्री मानसून की वर्षा है, लाइटनिंग और यानी बिजली कड़कने और बादलों की तेज गर्जना के बीच में, वो भी कई बार जानलेवा हो जाती है। तो जब भी इस तरह का मौसम बिगड़े तो बिल्कुल भी खुले में रहने से बचें, बचाव करें और सुरक्षित रहें। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में देखें तो बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं। कर्नाटक के लगभग सभी शहरों में वर्षा के आसार रहेंगे, बादल दिखाई देंगे। हालांकि आंतरिक इलाकों में थोड़ी बहुत कम संभावना कम रहेगी, गुलबर्गा, रायचूर और आसपास के इलाकों में। दक्षिणी आंतरिक भागों में इंटेंसिटी बढ़ेगी और कोस्टल रीजन्स में इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, चाहे वो उत्तरी कोस्टल हो या फिर दक्षिणी कोस्टल रीजन हो, मैंगलोर और आसपास के इलाके। केरल में भारी वर्षा के आसार हैं और ये भारी बारिश सामान्य जनजीवन पर भारी पड़ सकती है। लक्षद्वीप में भी कई जगहों पर भारी वर्षा के कारण सामान्य जनजीवन 9 अप्रैल को प्रभावित हो सकता है। यहाँ कई जगहों पर सामान्य जनजीवन पर इसका असर हो सकता है। तमिलनाडु में कई जगहों पर वर्षा होगी, लेकिन यहाँ ज़्यादा नेगेटिव नहीं रहेगी, ये बारिश पॉजिटिव हो सकती है। यहाँ तेज़ हवाओं के साथ होने वाली ये बारिश जो डेफिशिएंसी है उसकी भरपाई करने में ज़रूर अहम रोल प्ले कर सकती है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। अब धीरे धीरे मौसमी सिस्टमों के पश्चिमी भागों में बढ़ने के चलते आज यहाँ पर ज़रूर होगी बारिश, लेकिन कल से यहाँ पर इंटेंसिटी काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की तरफ चलें तो यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में अब देखिए
उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल, असम और मेघालय तथा नागालैंड, मणिपुर इन इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा के आसार हैं। मिजोरम और त्रिपुरा में अपेक्षाकृत इंटेंसिटी बहुत कम रहेगी, बादल रहेंगे लेकिन बारिश के आसार बहुत कम रहेंगे। अगर हम बात करें गंगेय पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ पर कुछ इलाकों में, साथ ही साथ पूर्वी झारखंड, पूर्वी बिहार, उत्तरी बिहार के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। और ये वो रीजन है जहाँ पर नॉर्वेस्टर यानी काल बैसाखी का समय अब शुरू हो रहा है। धीरे धीरे यहाँ पर इस तरह की वायलेंट एक्टिविटीज़, जिसे बहुत हिंसक कह सकते हैं, ऐसी गतिविधियां जो 5-10 मिनट के लिए होती हैं लेकिन कई बार वो जानलेवा हो जाती हैं और कई बार जिस इलाके पर आती हैं उस इलाके के लिए तबाही का कारण बन जाती हैं। तो इस तरह की गतिविधियां यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं, जिसमें भागलपुर समेत बिहार का अधिकांश इलाका शामिल है, झारखंड, पश्चिम बंगाल का गंगीय क्षेत्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के भी कुछ हिस्से शामिल हैं। तो अभी इमीडिएटली ऐसी स्थितियां नहीं होंगी, प्री मानसून की वर्षा जरूर हो सकती है, लेकिन नॉर्वेस्टर या काल बैसाखी का समय अभी नहीं शुरू हुआ है। अभी चैत्र का महीना चल रहा है, थोड़ा सा और इंतजार है। लेकिन जिस तरह का फ्लक्चुएशन वेदर कंडीशन में देखने को मिल रहा है, उससे हम रूल आउट नहीं कर सकते कि काल बैसाखी इस बार चैत्र से ही शुरू हो जाए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।